सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है अनहैप्पी। इसकी स्पेलिंग है UNHAPPY, अनहैप्पी। इसका हिंदी अर्थ है अप्रसन्न या दुखी। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझते हैं। शी वॉज अनहैप्पी अबाउट समथिंग। वह किसी बात से दुखी थी। एनी टाइम स्पेंट बीइंग अनहैप्पी इज वेस्टेड। दुखी होने में बिताया गया कोई भी समय व्यर्थ होता है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब समय हो गया है थॉट्स ऑफ द डे का, यानी आज के सुविचार का। आज का सुविचार इस प्रकार से है, हमारे पास जो है हम उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन जब उसे खो देते हैं तो शोक मनाते हैं। वी डू नॉट केयर व्हाट वी हैव बट वी क्राई व्हेन इट इज़ लॉस्ट। इसलिए हमें जो ईश्वर ने दिया है उसकी हमेशा
कद्र करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। डिब्बा खुला, फिर बोलते हैं गिली गिली छू। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। आज आपके लिए कौन सी रोचक जानकारी हम लेकर आए हैं। वाह वाह, आज की पहेली। तो बढ़ते हैं हम आज की पहेली की तरफ। ध्यान लगा के सुनिएगा। चक्कर स्वाद बताती, खट्टा मीठा नमकीन। अरे चक्कर स्वाद बताती, खट्टा मीठा नमकीन। सारे स्वाद मुझे पता, बताओ मेरा नाम है क्या। आपने उत्तर ढूंढ लिया होगा। यह है हमारी प्यारी जीभ। इसी के साथ आज की पहेली आपको बहुत रोचक लगी होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज के विशेष का। आज के विशेष में जेम्स वॉट एक खोजकर्ता, मैकेनिकल इंजीनियर और केमिस्ट थे। उन्होंने वॉट स्टीम इंजन की खोज कर औद्योगिक दुनिया में क्रांति ला दी थी। उन्होंने अपने स्टीम इंजन में एक अलग कंडेंसर लगाया जिससे ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती थी और इससे इंजन की ताकत, कार्य क्षमता और कीमत में भी प्रभावशाली बदलाव हुए। उन्होंने इंजन को परिक्रमण करने लायक बनाया और इसकी कार्य क्षमता भी बढ़ाई। इसके साथ ही उन्होंने हॉर्स पावर की संकल्पना और SI यूनिट ऑफ पावर वॉट को भी विकसित किया, जिससे उन्हीं के नाम से हम जानते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के प्रश्नोत्तरी आधारित है राज्य और वहाँ बोले जाने वाली भाषाओं पर। तो आज का पहला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। इसका जवाब है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में उर्दू, हिंदी और तमिल भाषाएं भी बोली जाती हैं। दूसरा प्रश्न, केरल राज्य में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। इसका जवाब है मलयालम। तीसरा प्रश्न, लक्षद्वीप राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। इसका उत्तर है मलयालम। और आज का अंतिम और चौथा प्रश्न, तमिलनाडु राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। इसका जवाब है तमिल। यहाँ पर तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम गुप्ता आपके लिए लाई हूँ आज की बाल कहानी, मेढकों का राजा कौन। एक दलदल के किनारे बहुत सारे मेढक रहा करते थे। वहाँ पर हर ओर पानी ही पानी था। वे सब बहुत आराम से एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। कोई भी किसी को हानि नहीं पहुँचाता था। लेकिन अपने समुदाय में बदलाव के लिए उनमें से कुछ मेढक एक राजा चाहते थे। वैसे तो हर तरह से उनके जीवन में शांति ही शांति थी, लेकिन फिर भी वह सभी अपने लिए एक राजा नियुक्त करना चाहते थे जो हर मेढक के ऊपर दृष्टि रखे और अपने समुदाय के लोगों में अनुशासन बनाए रखे। उन मेढकों ने देवदूत से प्रार्थना की और कहा, हे देवदूत, हमें कृपया एक राजा दीजिए। मेढकों को इस प्रकार टर्राते देख देवदूत हंसने लगे और उन्होंने लकड़ी का एक बड़ा भारी टुकड़ा तालाब में गिरा दिया। सारे मेढक उसके नीचे दब गए। इसके बाद भी मेढक शांत नहीं हुए और टर 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 कर अपने लिए राजा की मांग करते रहे। मेढकों की टर टर से देवदूत परेशान होकर उसने मेढकों के लिए एक बगुला को राजा घोषित कर दिया। एक बगुला उनका राजा बन गया। वह बगुला सभी मेढकों पर दृष्टि रखता और जैसे ही कोई मेढक ज़्यादा उछलता वह उसे खा जाता। इस प्रकार एक एक करके वह बगुला सभी मेढकों को खा गया। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर आपके लिए एक प्यारा सा बाल गीत लेकर आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। रविवार का प्यारा दिन, आज हमारी छुट्टी है
उठ जाएंगे क्या जल्दी है, नींद तो पूरी करने दो। बड़ी थकावट हफ्ते भर की, आराम जरूरी करने दो। नहीं घड़ी की ओर देखना, ना करनी कोई भागम भाग। अरे मन पसंद कपड़े पहनेंगे, आज नहीं वर्दी का राग। खाएंगे आज गरम पराठे और खेलेंगे मित्रों संग। टीचर जी का डर ना हो तो उठती मन में खूब उमंग। होमवर्क को नमस्कार और बस्ते के संग कुट्टी है। मम्मी कोई काम न कहना, आज हमारी छुट्टी है। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है प्रतिक्रिया के बजाय जवाब देना सीखें। एक रेस्तरां में काकरोच अचानक कहीं से उड़कर एक महिला के हाथ पर बैठ गया। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। घबराए हुए चेहरे और कांपती आवाज के साथ वो उछलने लगी और अपने दोनों हाथों से उससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करने लगी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसके आसपास बैठे सब लोग घबरा गए। महिला आखिरकार काकरोच को दूर भगाने में सफल रही, लेकिन वो उड़कर पास ही एक अन्य महिला पर बैठ गया। अब उसका भी वही हाल हुआ। तभी वहां मौजूद एक वेटर बचाव के लिए आगे बढ़ा और उसने पहले तो शांत होकर काकरोच के व्यवहार का अवलोकन किया। जब उसे पर्याप्त विश्वास हो गया तो उसने काकरोच को अपनी उंगलियों से पकड़कर रेस्तरां से बाहर फेंक दिया। क्या इस घटना में काकरोच उन महिलाओं के व्यवहार के लिए जिम्मेदार था? यदि ऐसा है तो वेटर को भी उतना ही परेशान होना चाहिए था। असल में इस घटनाक्रम के लिए काकरोच नहीं बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न हुई गड़बड़ी को संभाल पाने के लिए उन लोगों की अक्षमता जिम्मेदार थी। हमें किसी का गुस्सा, चीखना, चिल्लाना परेशान करता है क्योंकि हम उनके चिल्लाने से उत्पन्न हुई गड़बड़ी को संभाल नहीं पाते। सड़क पर ट्रैफिक जाम हमें परेशान नहीं करता बल्कि हम परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उस ट्रैफिक जाम से हुई गड़बड़ी को संभाल नहीं पाते। किसी भी समस्या से अधिक उस समस्या पर हमारी प्रतिक्रिया जिम्मेदार होती है जो हमारे जीवन में अराजकता पैदा करती है। हमें जहां तक संभव हो अपने जीवन में प्रतिक्रिया के बजाय जवाब देना चाहिए। महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी जबकि वेटर ने जवाब दिया। प्रतिक्रियाएं हमेशा सहज होती हैं जबकि जवाब हमेशा अच्छे होते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन। ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा।